लगातार लूसेंट जी के पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सबसे तेज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SK स्टडी XYZ पर। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 प्रश्न जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं करवाने जा रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। हाँ दोस्तों, एक और बात, मैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही बोलूँगा। अगर मैं सारे ऑप्शन बोलता हूँ तो आपका समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपका समय ख़राब नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 7। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यापार। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के घर दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंट से। प्रश्न 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। यह SSC में पूछा गया है दोस्तों, RRB में पूछा गया, 2001 में पूछा गया दोस्तों और 2003 में पूछा गया और काफ़ी बार यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कपास। सही आंसर हो जाएगा कपास। प्रश्न 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। प्रश्न 13, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। देखिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 13 SSC में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, TC में पूछा गया है, UPSC में पूछा गया है और BPSC में भी पूछा गया है दोस्तों, और यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। जो यह खोज थी कहाँ पर हुई थी दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज था दोस्तों वह 4 वर्गों में
विभक्त था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको हम हड़प्पा घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी की सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। प्रश्न 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी दोस्तों, और दयाराम साहनी और राकलदास बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? जो हड़प्पा काल के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वह थी उचित समतावादी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान। प्रश्न नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह कहा गया है दोस्तों मोहनजोदड़ो। जो दोस्तों मोहनजोदड़ो से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, जो कि सबसे बड़ा स्नानघर पूछा जाता है, तो वह कहाँ है? तो वह है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था, जो संपूर्ण उसका जो क्षेत्र का जो आकार था वह त्रिभुज आकार का था दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, ये मिलान करना है दोस्तों। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है बसा हुआ है, और जो लोथल है ऑप्शन सी लोथल, वो भोगवा नदी के किनारे बना हुआ था दोस्तों। और जो कलीबंगा है राजस्थान में है, जो ये कलीबंगा जो स्थान है कलीबंगा जो स्थान है यह घग्गर नदी के किनारे बना हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यह राजस्थान से मिला था दोस्तों, कलीबंगा। जो कलीबंगा है, जो कलीबंगा स्थान है राजस्थान में, यह एक हड़प्पा स्थल है। प्रश्न नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कलीबंगा से मिला है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। ये देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया था। वृहत यानी कि बड़ा स्नानघर कहाँ पाया गया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिशिव। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इनको 1 से 2 बार यह वीडियो आप देख लीजिएगा और यह प्रश्न आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। जो लोथल स्थान है दोस्तों यह है राजस्थान में। कलीबंगा है ऑप्शन ए, कलीबंगा राजस्थान में हो गया दोस्तों। बी रोपड़ जो है ये दोस्तों पंजाब के अंदर है। और ऑप्शन सी बनावली है दोस्तों, यह है हरियाणा के अंदर। और ऑप्शन डी लोथल है, यह है गुजरात के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, उसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो हड़प्पा सभ्यता है उसी को सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। ऐसा इसलिए है दोस्तों, जो हड़प्पा जो स्थान है वह दो पहाड़ों के बीच में है। जो दो पहाड़ों के बीच की जगह को बोलते हैं घाटी बोलते हैं दोस्तों, और जो उस घाटी है उस घाटी के बीच में एक सिंधु नदी बहती है, इसलिए उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। उसके बीच में नदी के किनारे हड़प्पा स्थल बना हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल। प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। प्रश्न नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। देखिए दोस्तों, सबसे पुराना शहर पूछा गया है जो भारत में खोजा गया था। सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, ये वही प्रश्न आ गया दोस्तों, रिपीट हो गया है। चलो कर ही लेते हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा। प्रश्न नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोग लोहे से परिचित थे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा गलत है दोस्तों ये, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं लोहे के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जो सिंधु सभ्यता के जो नगर बने हुए थे उसमें नालियाँ भी बनी हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है दोस्तों। प्रश्न ऑप्शन सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। और ऑप्शन डी सही नहीं है दोस्तों, कि लोग लोहे से परिचित थे। तो लोगों को, वहाँ के लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, इसमें मिलान करना है दोस्तों। चलिए इसे छोड़ देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेनाब। जो मांडा है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? देखिए दोस्तों, पंजाब में नदी बहती है सतलुज नदी। जो भाखड़ा डैम बना हुआ है दोस्तों वह सतलुज नदी पर बना हुआ है, और जो रोपड़ स्थान है वह पंजाब के अंदर है और सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है, तो वह कहाँ पता चला था दोस्तों? हड़प्पा स्थल में। तो वह पता चला था धोलावीरा में। सही आंसर हो जाएगा ए, धोलावीरा। प्रश्न नंबर ये दोबारा से रिपीट हो गया दोस्तों पेज, इसको नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल। जो हड़प्पा काल के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पड़ता है दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड। प्रश्न नंबर 44, सिंधु घाटी की सभ्यता किस विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। तो ये कहाँ से मिले थे दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। प्रश्न नंबर 46, रंगपुरम जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मुहर पर जो मिला था निशान वो बैल का निशान था दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। प्रश्न नंबर 48, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक दो बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोटदीजी, जो समुद्र तट पर सुरकोटदा भी समुद्र तट के आसपास है दोस्तों, और लोथल यह भी समुद्र तट के आसपास है गुजरात में, और यह सी बालाकोट यह भी समुद्र तट के आसपास है दोस्तों। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, विशाल स्नानघर। प्रश्न नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, इसमें मिलान करना है दोस्तों आप लोगों को। लोथल जो गोदीबाड़ा है दोस्तों स्थान, तो यह लोथल के अंदर है दोस्तों। कलीबंगन के अंदर मिला था जो दोस्तों जोता हुआ जो खेत मिला था वो कलीबंगन के अंदर मिला था, जो कि पड़ता है दोस्तों राजस्थान के अंदर। और ऑप्शन सी है जो धैलावीरा है, धैलावीरा में एक हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है दोस्तों वो है धैलावीरा के अंदर। और ऑप्शन डी है दोस्तों जो बनवाली पड़ता है दोस्तों हरियाणा के अंदर। पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर। जो कलाकृति थी दोस्तों उनमें हाथी, गैंडा, बाघ सब थे, लेकिन इसमें शेर नहीं था दोस्तों। प्रश्न नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वह लोग जो हड़प्पावासी के जो लोग थे वह लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में उनको पता नहीं था दोस्तों। बाकी उस समय तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन, शीशा सब इन सब का व्यापार किया करते थे वो लोग। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान दिवसव संस्कार का प्रमाण मिला है? प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान दिवसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है दोस्तों लोथल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों लोथल। प्रश्न नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंडन। प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था दोस्तों?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। प्रश्न नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात किया करते थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चांदी, टीन, सोना। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इन सभी का आयात किया करते थे। प्रश्न नंबर 60, हड़प्पावासी लार्ज बर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदू कुश क्षेत्र के बदशखा से। प्रश्न नंबर 21, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगई दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों जिन क्वेश्चन पर मैंने कलर किया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, व्याघ्र एवं हाथी भी, गैंडा एवं भैंसा भी और हिरन भी। प्रश्न नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा। प्रश्न नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चुहुंजड़ो। प्रश्न नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र अंकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में, लोथल में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, जो भी था, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, दालें, ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा दोस्तों, गेहूं। लेकिन मुख्य खाद्यान्न जो उनका चावल नहीं ही था दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 70, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन ए और कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, ये सही बात है दोस्तों। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो स्थान थे वो अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि वे उत्खनन के दौरान ही जब उनको खोदा गया तभी पता लगा उनके बारे में, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लैकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दोनों सही हैं दोस्तों। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों आपका। प्रश्न नंबर 72,
देखिए दोस्तों, इसमें मिलान करना है। क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए मांडा। मांडा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो जम्मू कश्मीर है। मांडा नामक स्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। और दाइमाबाद जो है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी कलीबंगा दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर हिसार में। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों यह है प्रश्न नंबर 73 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? तो लोहे की नहीं हुई है दोस्तों। वहाँ से तांबा, सोना, चांदी सब मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला दोस्तों। इससे यह साबित होता है कि दोस्तों हड़प्पाकालीन के जो लोग थे उनको लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था दोस्तों। प्रश्न नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं हुए दोस्तों? शेर के नहीं हुए हैं दोस्तों। और घोड़ा के हुए हैं, गाय के भी हुए हैं और हाथी के भी हुए हैं। यह व्यापार करने के लिए सिंधु घाटी के लोग घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे, गाय का भी करते थे, हाथी का भी करते थे दोस्तों, शेर का नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 75, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मेके ने किया था दोस्तों। जो चहुंदड़ो है एक स्थान है दोस्तों, उसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? J.H. मेके ने। धन्यवाद दोस्तों।